नमस्कार, स्वागत है आप सबका। आप देख रहे हैं आपके साथ मेरी बात और मैं प्रिय रंजन भारती। बहुचर्चित संविधान बचाओ यात्रा के दौरान राहुल गांधी पटना प्रवास में जब बोल गए कि वो जातीय गणना बिल्कुल नए तरीके से कराएंगे, वो ये भी कह गए कि ये जो एनडीए सरकार ने यानी नीतीश कुमार सरकार ने जातीय गणना कराई वो फर्जी है, वो असली कराएंगे। अब इस पर सवाल उठता है कि इसमें फर्जी और नकली कैसे हो सकता है और ये जो कराएंगे वो असली कैसे होगा। बड़ा अजीब सा लगता है सुन के। भाई, गणना तो जातियों की होनी है और जातियों की गणना जब भी होगी तो उसमें जातियों का ही लेखा जोखा होगा और जो जातियां छूटी हैं गणना में उनको इस क्रम में, इस सिलसिले में जोड़ा जाएगा। यही तो गणना है। अब जातीय गणना की बड़ी चिर परिचित आवाज़ उठती रही है। इससे पहले जब तेजस्वी यादव की यानी राष्ट्रीय जनता दल के साथ नीतीश कुमार की महागठबंधन सरकार थी, तब जातीय गणना हुई और उसमें कांग्रेस भी शामिल थी। यह बड़ा आश्चर्य का विषय है कि कांग्रेस तब शामिल थी और जातीय गणना नीतीश कुमार की सरकार ने पूरी की। उसमें तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री थे। जातीय गणना का नतीजा सामने आया, उस पर सवाल उठे, वो अलग पहलू है। सवाल ये उठे थे कि जाति गणना जो कराई गई उसमें लेखा जोखा पूरी तरह से दुरुस्त नहीं हुआ, लेकिन जातीय गणना हुई और उसके बाद फिर उसके अनुशंसा के आधार पे जिन जातियों को आरक्षण का लाभ दिया जाना था वो सारी फहरिस्त बना करके बाकायदा कैबिनेट की बैठक में प्रस्ताव पारित होने के बाद उसकी अधिसूचना जारी हुई और वो फिर आरक्षण का लाभ उन जातियों को देना शुरू किया गया। बाद में ये मामला अदालत पहुंचा और अब अदालत के विचाराधीन है। इस पर सुनवाई अभी पूरी नहीं हुई है। फैसला क्या आता है वो बाद का विषय है और बाद का पक्ष है। लेकिन सवाल उठता है कि कांग्रेस के नेता और लोकसभा में विपक्ष के बहुचर्चित नेता कांग्रेस के राजकुमार राहुल गांधी अगर ये कहते हैं कि वो फर्जी है, तो फिर सवाल उठता है कि कांग्रेस जब उस सरकार में शामिल थी तो क्या वो कांग्रेस तब ये नहीं आकलन कर पाई थी कि उसके शामिल रहते हुए भी सरकार ने जो जातीय गणना कराई वो फर्जी है? तो इसका मतलब वो कांग्रेस का प्रदेश नेतृत्व भी फर्जी था। अपने ही व्यक्तित्व, अपने ही संगठन को कांग्रेस के नेता इस तरह से झुठला रहे हैं। ये कैसी राजनीति है और राजनीति का कैसा चलन है? इस नीतीश कुमार की सरकार में, तब महागठबंधन की सरकार में शामिल उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव तो लगातार सरकार से बाहर होने के बाद भी क्रेडिट लेते नहीं आगा रहे थे कि उन्होंने जातीय गणना कराई। जातीय गणना की मांग राहुल गांधी और कांग्रेस लगातार करती रही है, देश भर में कराने की मांग करती रही है। और आपको मैं याद कराना चाहूँगा कि उप मुख्यमंत्री रहते हुए तेजस्वी यादव ने महागठबंधन सरकार की इस कीर्ति की गाथा लगातार की है। उन्होंने लगातार बयानबाजी की और लोगों से कहा कि जातीय गणना बिहार में उनकी सरकार ने कराया और उनकी सरकार अब ऐसी ही गणना वो भी केंद्र से कराने की मोदी सरकार से मांग करते रहे। लेकिन अब कांग्रेस के नेता राहुल गांधी के इस बयान पर और उनके इस वक्तव्य पर बड़ी हैरत हो रही है कि वो कैसे अपने आप को और अपने संगठन को झुठला रहे हैं और महागठबंधन को भी झूठा दिखला रहे हैं। लेकिन इससे इतर एक और सवाल खड़ा होता है कि आखिर ये अगर फर्जी था तो वो असली कैसी गणना होगी? उसकी कोई परिभाषा है क्या? उसका कोई पैरामीटर है क्या? और उसका कोई क्राइटेरिया इन्होंने निर्धारित किया होगा तो उसकी व्याख्या भी यही करेंगे। वो कैसी गणना होगी
और कौन सी नई जातियां उसमें शामिल करा दी जाएंगी जो इस देश में है ही नहीं, ये भी सवाल उठता है। आखिर नकली और असली में भेद कैसे किया जा सकता है? ये अगर नकली था, मैं ये बात अगर किनारे भी कर दूं कि वो खुद को भी झुठला रहे हैं, अपने संगठन को झुठला रहे हैं, और महागठबंधन जिसमें वो पेंगे बढ़ा रहे हैं अगले विधानसभा चुनाव की तैयारियों के लिए तालमेल, सीटों के तालमेल करने को, तो उस महागठबंधन के अस्तित्व पर भी ये सवाल खड़ा कर रहे हैं। राहुल गांधी क्या कहते हैं और क्या करते हैं, इनकी कथनी करने में बड़ा अंतर सा दिखता है। कहीं कहीं ऐसी बातें कह जाते हैं कि जिसका कोई तालमेल, कोई सामंजस्य नहीं बन पाता है जो असलियत है उससे। अब ये असली और नकली का भेद जिस तरह से वो जातीय गणना के सवाल पर कर रहे हैं, उस पर ही आप लीजिए। मैं अगर कहता हूं तो शायद आपको लगे कि ये राजनीतिक रूप से अपनी बस ये विश्लेषण कर रहे हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि इसकी असलियत और इसके नकलीपन पर भेद कैसे किया जा सकेगा? कौन सी परिभाषा, कौन सा क्राइटेरिया, कौन सा उसका मापदंड है जिसके आधार पर राहुल गांधी असली और नकली में भेद कर पाएंगे? ये सवाल तो उठता ही है, और ये सवाल बड़ा मौजू है। आपको याद कराना चाहूँगा कि लोकसभा चुनाव के पहले से ही ये कांग्रेस रट लगा रही है। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी लगातार यही अभियान चला रहे हैं, देश भर में जातीय गणना हो और उसके आधार पे आरक्षण का लाभ 50% से भी ज़्यादा, यानी अब तो बात यही आती है कि 50% से आगे आरक्षण का लाभ देने के लिए संविधान में संशोधन करना आवश्यक है, और संविधान में संशोधन करने के लिए फिर कांग्रेस को पूर्ण बहुमत की सरकार में आना होगा, और वो तब होगा जबकि अगला लोकसभा चुनाव हो और संभव हो सके कि कांग्रेस के नेतृत्व में सरकार पूर्ण बहुमत की बने, और तब ये कानून बन सकता है, संविधान में संशोधन हो सकता है। लेकिन फिलहाल तो नहीं होगा। अब ये बड़ी विचित्रता वाली बात है, ये बड़ा हैरत अंगेज है कि राहुल गांधी इस तरह के झांसे कैसे देते हुए जनता को निकल जा रहे हैं और किस तरह से बरगला रहे हैं। लोकसभा चुनाव में भी इसी तरह की भाषा उन्होंने बोली थी। अब जनता ने कितना भरोसा किया और कितना उनके पक्ष में मतदान हुआ, उनके झांसे में आकर के कितने लोग उनके साथ जुड़ गए, ये तो आईने की तरह साफ हो चुका है कि विपक्ष के इन तमाम रट के बावजूद जनता उनकी तरफ आकर्षित नहीं हो पाई और सरकार उनकी नहीं बन पाई, वो विपक्ष में ही रह गए। लेकिन तब तो नारा दिया था, ये आएंगे तो आरक्षण खत्म कर देंगे। अब हुआ क्या? आप भी ये देख रहे होंगे, नरेंद्र मोदी की सरकार ने आरक्षण का दायरा लगातार बढ़ाने का काम किया या इसको खत्म करने की कोई पेंग बढ़ाई है? ऐसा कहीं दिखा है क्या? फिर वो जातीय गणना की रट लगा रहे हैं, उसी भाषा में, उसी तरह से, उसी तौर तरीके से बोल रहे हैं, असली और नकली का भेद कर रहे हैं। अब इस पर सवाल उठता है कि आखिर राहुल गांधी चाहते क्या हैं? पहले तो उनको अपनी कथनी और करनी में सामंजस्य मिलाने की आवश्यकता है, और उनको ये पता कर लेना आवश्यक होता है कि वो जो कह रहे हैं वास्तविकता में वो धरातल पर उतारा जा सकता है। अटपटा लगता है कई बार कि विपक्ष का नेता भारत का इस तरह की बयानबाजी और इस तरह के वक्तव्य देता हो। अब मुझे लग रहा है, शायद आपको ना लगे, लेकिन आप भी विश्लेषण करिए, अपने नज़रिए से इसको देखिए और तब तौल कर बताइए कि वाकई ऐसा है या मैं कुछ गलत कह रहा हूँ। लोकसभा चुनाव में जिस तरह से आएंगे तो संविधान खत्म कर देंगे, संविधान में बहुत बड़ा आमूल चूल परिवर्तन कर देंगे, आरक्षण खत्म कर देंगे, न जाने क्या क्या किस तरह की भाषा इन्होंने बोली थी। कुछ हो रहा है क्या? सरकार तो मोदी के फिर से आई और इतने महीने बीत चुके हैं, कुछ ऐसा दिखा क्या जैसा? अब तो वो खुद ही हास्यास्पद हो गए अपने बयानों को लेकर के। कांग्रेस और इंडी गठबंधन के नेताओं ने जिस तरह से अफवाह का सहारा लिया था, वो अब खुद ही बेनकाब हो गए। और जिस तरह से इंडी गठबंधन का राग अलाप रहे थे, अब क्या हश्र हुआ इंडी गठबंधन का कि अब कई नेता, फारूक अब्दुल्ला, तेजस्वी यादव, ममता बनर्जी, अखिलेश यादव,
अरविंद केजरीवाल, न जाने कितने नाम ऐसे हैं जिन्होंने कह दिया कि वो लोकसभा चुनाव के लिए ही इंडी गठबंधन बना था। अब रट केवल वही लगा रहे हैं और वो है राहुल गांधी कि इंडी गठबंधन मजबूत है। तो फिर ये गठबंधन सिर्फ कांग्रेस ही चलाएगी और कांग्रेस ही अपने झूठ की खेती के आधार पर इसी तरह से राजनीति को अफवाहों के बाजार में फैलाती चलेगी। तो देश की जनता कितनी वफादारी से उनके प्रति जुड़ पाएगी और जुड़ना जारी रखेगी, ये एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। इस पर आप भी अपने तरह से और अपने नज़रिए से सोचिए और विचारिए कि मैं जो कह रहा हूँ उसमें कोई हकीकत है या फिर राहुल गांधी जो कह रहे हैं वो हास्यास्पद नहीं है। आज के अंक में बस इतना ही, और फिर हम आपसे निवेदन करेंगे कि हमारे वीडियो को आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमारे चैनल को, आपके साथ मेरी बात को अगर उचित लगता है तो आप सब्सक्राइब कीजिए। हमारे काफिले के साथ बने रहिए। मिलते हैं फिर किसी और विषय पर बात करेंगे। नमस्कार।